दोस्तों नमस्कार। आज आपसे पथरी के बारे में बात करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मेरे वीडियो से बहुत सारे लोगों की परेशानियां दूर हो जाए, सारे लोग हॉस्पिटल जाने से बच जाएं, दवाइयां खाने से बच जाएं, ऑपरेशन करवाने से बच जाए, यही मेरी इच्छा है। तो इसी कड़ी में आपसे आज पथरी के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी परेशानी का कारण जान लेते हैं तो निवारण बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पथरी का कारण क्या है। सबसे पहला कारण है कि ये अप्रैल और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ज्यादा गर्मी होती है और इस गर्मी में पानी ज्यादा सूख जाता है। तो ज्यादा करके पथरी इन्हीं महीनों में ज्यादा होती है। तो इस पसीना निकल जाता है, पानी पसीना के रूप में निकल जाता है, जिससे पानी की कमी हो जाती है। तो पहला कारण है गर्मी की वजह से ही पथरी होती है। दूसरा है कोई आंत में सर्जरी हो गया, बड़ी आंत या छोटी आंत में सर्जरी के वजह से भी पथरी बन जाती है। तीसरा, भूखे पेट बहुत ज्यादा देर तक रहना। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा देर तक भूखे रहता है तो उसको भी पथरी बनने का काफी संभावना हो जाती है। कई लोग बिस्तर पर ही बहुत देर तक लेटे रहते हैं, ज्यादा सोना बैठना, उनकी एक्टिविटी नहीं होती है, ये भी एक पथरी का कारण होता है। पांचवा कारण है बहुत ज्यादा खाना। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है तो उसका हजम नहीं होगा, और हजम नहीं होगा तो चर्बी के रूप में इकट्ठा होगा और ही पथरी के रूप में भी बन जाता है। तो ध्यान रखें, भोजन कम करें। कैल्शियम का अच्छा से पाचन नहीं होता है। जब कैल्शियम का अच्छा से पाचन नहीं होता तो वो भी कैल्शियम जाके पथरी के रूप में जमा हो जाता है। चर्बी ज्यादा हो जाना, शरीर में अगर जिनको चर्बी ज्यादा होता है उससे भी पथरी बन जाती है। कैल्शियम और विटामिन सी का जो सप्लीमेंट है, ज्यादा आजकल सप्लीमेंट लेने की परंपरा हो गई है, ज्यादा लोग उसमें विटामिन सी और कैल्शियम का सप्लीमेंट लेते हैं, वो भी एक कारण है पथरी होने का। नौवां कारण है डिब्बाबंद। बहुत सारी चीजें आजकल डिब्बाबंद आ रही है, जैसे दूध है, मिठाई है या नमकीन है जो फैक्ट्री से आता है, उनके भी एक कारण होता है पथरी बनने का। किडनी की कोई भी बीमारी हो उससे भी पथरी बन जाती है। किडनी भी ठीक काम नहीं करती, ये भी एक कारण है। लीवर में कोई विकार हो, लीवर की कोई गड़बड़ी हो, लीवर सिरोसिस हो, लीवर में कोई भी गड़बड़ी होने से भी पथरी बनने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। और मोटापा भी एक कारण है। अगर ज्यादा लोग मोटे हैं तो उनके वजह से, मोटापे की वजह से उनको पथरी ज्यादा हो जाती है। मूत्र मार्ग में अगर कहीं रुकावट है, इन्फेक्शन है, वो भी एक पथरी का कारण बनता है। नमक ज्यादा खाने वालों को भी पथरी होने की संभावना होती है। कम पानी पीने वाले को भी पथरी होने की संभावना ज्यादा होती है, जो लोग कम पानी पीते हैं। जिनका पाचन संबंधी कोई कार्य है उससे भी लोगों को पथरी होने की संभावना होती है। पशु प्रोटीन लेते हैं, जैसे मीट है, मछली है, और लाल मीट तो और ही खतरनाक है। वो प्रोटीन हजम नहीं होता है जो पथरी के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए इन चीजों का बहिष्कार करेंगे ताकि ये पथरी ना बनने दे। पेशाब में कैल्शियम और यूरिक एसिड का जमा होना भी एक कारण हो सकता है। पेशाब बहुत देर तक रोकने से भी पथरी होने का चांस होता है। पित्ताशय में कोई गड़बड़ी है, उनके भी संभावना है ये पथरी हो जाए। और रेड मीट सबसे ज्यादा नुकसान करता है। उसके बाद है तरल पदार्थ की कमी। हमारे शरीर में जब तरल पदार्थ की कमी हो जाती है तो वो गांठ बन जाती है। उच्च सोडियम, जैसे ऐसे नमकीन है, ऐसा कोई मिठाई है, नमकीन है जिसमें ज्यादा नमक की मात्रा हो, उनसे भी पथरी बनने का चांस होता है। और यूरिक एसिड का बढ़ना, अगर किसी व्यक्ति के अंदर यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ा हुआ है, उन लोगों को भी पथरी हो जाती है। अब आइए हम विचार करते हैं कि पथरी का उपचार क्या है, पथरी कैसे हम कम करें, ऑपरेशन कराने की जरूरत ना हो। पथरी के उपचार के बारे में बात करते हैं। पहला उपचार है कि आप भोजन में चावल, दाल, राजमा, मीट, मछली, अंडा, इनका प्रयोग कम करें और हो सके तो आपसे ये बंद भी कर दें। दूसरा है भोजन में टमाटर, बैगन, उड़द, अरबी ये ना लें। तीसरा है डेयरी प्रोडक्ट ना लें, डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दें, इससे भी पथरी ठीक होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है।
पानी ज्यादा बढ़ाएं, पानी ज्यादा पिएं और हो सके तो गर्म पानी पिएं। कुर्थी का पानी या कुर्थी का दाल भी पथरी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जैसे हम दाल बनाते हैं उस तरह आप कुर्थी का दाल बोलेंगे तो दे देगा पंसारी, और ले आकर के उसको दाल बनाएं और उसका पानी और दाल खाएंगे तो पथरी गलने का काफी चांस होता है। मक्का के भुट्टे का जो अंदर का जो बाल होता है उसको भी आप छोटा छोटा कर लेंगे और उसको पानी में गर्म करके उसका पानी पीने से भी पथरी काफी गलने की संभावना होती है। मूली का पत्ता चबाने या मूली खाने से भी पथरी काफी गलने की संभावना होती है, इसलिए अपने भोजन में मूली का पत्ता ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दें। नारियल का पानी भी पथरी के लिए बहुत अच्छा है, तो आपसे हो सके तो नारियल का, इनमें से जो आपका दिल करे वही आप अपने शरीर के लिए, अपने निरोग रहने के लिए वही इस्तेमाल करेंगे। तो नारियल का पानी बहुत अच्छा है। नींबू पानी, नींबू हमारे शरीर से बहुत सारा टॉक्सिन निकालता है, और जितना भी बीमारी है, टीबी हो या दम्मा हो, गठिया हो, शुगर हो, ट्यूमर हो, कैंसर हो, इसका मेन कारण है टॉक्सिन। हमारे शरीर के अंदर जब टॉक्सिन जमा होता है तो कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, तो नींबू पानी भी टॉक्सिन डिटॉक्स कर देता है। और पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, गर्म करके पिए तो और अच्छा रहेगा। और पत्थर चट्टा ले आएंगे, पत्थर चट्टा बहुत अच्छा है पथरी के लिए। पत्थर चट्टा की 1-2 पत्तियों को, 3 पत्तियों को पानी में उबाल के पिएंगे। पत्तियां भी आप चबा भी सकते हैं, ये बहुत अच्छा चीज है। और प्याज के रस में खांड मिलाकर पी सकते हैं। प्याज अब ले आए, कुछ दिए गिलास में और उसका रस निकाल के उसमें खांड मिला के पी सकते हैं, बहुत अच्छा है इलाज ये पथरी के लिए। कभी भी जब भी आपको पेशाब लगे, बाथरूम लगे, आप तुरंत पेशाब करेंगे, रुकेंगे नहीं। और सलाद ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। सलाद इस्तेमाल करने से जो हमारी एनर्जी किचन में लगती है वो एनर्जी हमारी बीमारियों को दूर करने में लगेगी, पथरी को गलाने में लगेगी। इसमें सेव का सिरका भी बहुत अच्छा काम करता है, तो इसलिए आप इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे और यही बात आप लोगों को ही शेयर करेंगे, क्योंकि जो हमारी वनस्पतियां हैं 9 लाख हैं, जिसमें 57,882 वनस्पतियां तो इस्तेमाल हो रही है। और जितनी भी बातें आप वनस्पतियों के बारे में बताएंगे तो उतना ही लोगों का फायदा होगा और उतना ही लोग अपना चीर फाड़ ऑपरेशन से बच जाएंगे। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।